दोस्तों मेरा नाम मोहित है। मेरी उम्र 22 साल है। यह बात कुछ महीने पहले तब की है जब मैं अपनी स्कूल की पढ़ाई खत्म करके आगे की पढ़ाई करने कोटा आया था। मेरे साथ मेरा भाई भी कोटा में रहकर पढ़ने आया था। मैंने अपने रहने के लिए एक रूम किराए पर ले लिया। मैं दूसरी मंजिल पर रहता था तो कभी भी छत पर चला जाता था। मैं रोज छत पर टहलने जाया करता था। 2 महीने बाद मेरा भाई गाँव चला गया तो मैं रूम पर अकेले रह गया था। एक दिन एक लड़की आंटी का मकान देखने आई। मेरे रूम के सामने का रूम खाली था तो आंटी ने उसे वो रूम दिखा दिया। वो लड़की वहीं पर रहने लग गई। उसे रहते हुए 6 दिन निकल गए थे। मैंने उससे अभी बात नहीं की थी। एक दिन कुछ ऐसा संयोग बना कि हम दोनों एक ही वक्त पर छत पर टहलने आ गए। हमारी आपस में हाय हेलो हुई। मैंने उसका नाम पूछा, उसने अपना नाम मनीषा बताया। उसने भी मुझे मेरा नाम पूछा। हमारी आपस में पढ़ाई को लेकर बातचीत हुई। कुछ देर बाद वो नीचे चली गई और ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अब हमारी दोस्ती हो गई थी। मैं उससे काफी बातें करने लगा था। मनीषा भी अपने कपड़े छत पर सुखाने डाल जाती थी। वो सर्दियों का टाइम था, सर्दी ज्यादा पड़ने लगी थी। उस रात हमारे मकान मालिक और आंटी दोनों किसी शादी में जयपुर गए थे। उस दिन रात को 9 बजे के करीब मैं यूं ही छत पर टहलने गया था। अभी रात के 9 ही बजे थे और दूसरे मकान में लोग छत पर घूम रहे थे। उस दिन मुझे नींद नहीं आ रही थी, पर आज घर में मनीषा के और मेरे अलावा कोई नहीं था, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। तब तक रात के 1 बज गए थे। मनीषा के रूम की लाइट ऑफ थी। मैंने सोचा कि वो सो गई होगी तो मैं उठा और चुपचाप गेट खोलकर छत पर चला गया, लेकिन वो सोई नहीं थी। मेरे बाहर निकलने की आवाज उसने सुन ली थी तो वो भी चुपचाप बाहर आ गई। मुझे इस बारे में पता नहीं चला कि वो भी जग रही है और बाहर आ गई है। मैं छत पर आया और उसकी को सूंघ कर लाने में लग गया। तभी वो ऊपर आ गई और उसने मुझे ऐसा करते हुए पकड़ लिया। मेरी उस टाइम फट गई थी कि कहीं ये किसी को पता ना दे। मेरे मन में ऐसे वैसे ख्याल आने लगे। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला और नीचे आ गया। वो समझ गई थी कि मैं क्या कर रहा था। फिर वो नीचे आई और मुझे गाली देने लगी, उल्टा सीधा बोलने लगी, साले हरामी तूने मेरे कपड़े खराब कर दिए, तुझे तमीज नहीं है कि किस तरह से घर में रहना चाहिए। मैं चुपचाप सुन रहा था। गलती मेरी थी तो मैं सिर्फ सुन ही सकता था। उसने मेरे हाथ से मेरा फोन छीना और कोई नंबर डायल करने लगी। मुझे लगा कि वो अभी आंटी को फोन लगा रही है। मैंने उसके हाथ से फोन लेने की कोशिश की और कहा, आंटी को अभी फोन मत करो प्लीज, मेरी बात तो सुनो। मगर तब तक उसने नंबर डायल कर दिया था। वो घंटी बजी तो उसके मोबाइल पर बजी। उसने झट से फोन काटा और मुझे फोन दे दिया। मैं समझ गया कि इसने मेरा नंबर ले लिया है, मगर मेरा नंबर लेकर ये क्या करेगी वो समझ में नहीं आया। मैंने फिर से उससे माफी मांगी और किसी को नहीं बताने की बात कही। उससे बहुत देर तक रिक्वेस्ट करने पर वो मान गई। अब बात खत्म हो गई और वो कमरे में चली गई। मैं भी अपने कमरे में आ गया और सो गया। अगले दिन अंकल आंटी भी आ गए। उसके 15 दिन तक हम दोनों ने बात नहीं की। फिर एक दिन अचानक एक अनजान नंबर से फोन आया। मैंने फोन उठाया तो मनीषा की आवाज आई। मैं बोल रही हूँ। मैंने उसकी आवाज पहचानते हुए कहा, हाँ मनीषा बोलो, क्या बात है। वो बोली, मुझे नींद नहीं आ रही है। फिर मैंने अच्छा लड़का बनते हुए उससे पूछा, क्यों, क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है। वो बोली, हाँ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा जी घबरा रहा है। मैंने कहा, क्या मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। वो बोली, नहीं मैं तुम्हारे कमरे में आना चाहती हूँ। मैंने कहा, हाँ आ जाओ। वो मेरे रूम में आई और उसने मुझसे एक गिलास पानी मांगा। मैंने उसे पानी दिया और अपने बिस्तर पर उसे बैठने के लिए कहा। मैं समझ रहा था कि इसको कोई शारीरिक दिक्कत हुई है। कुछ देर बाद वो बोली, सॉरी मैंने उस दिन तुम्हें काफी बुरा भला कह दिया था। मैंने कहा, अरे वो सब छोड़ो, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा, मेरी भी गलती थी। उसने कहा, वो गलती नहीं थी, शायद इस उम्र में सब ऐसे ही करते हैं। मैंने उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी। फिर कुछ देर बाद वो मेरे कमरे से चली गई। रात करीब 1 बजे उसने मुझे मैसेज किया कि रूम का गेट खोल दे। मैंने गेट खोल दिया। वो अंदर आ गई। मैंने पूछा, क्या हुआ। उसने सीधे सीधे कहा, मुझे वीडियो देखने है। मैं उसकी तरफ देखने लगा। वो बोली, आज मैं गलती करना चाहती हूँ। मैंने हंसकर कहा, गलती तो अकेले में की जाती है। वो बोली, ज्यादा होशियार मत बन। लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप था तो मैंने उसमें वीडियो चला दिए। हम दोनों साथ मिलकर देख रहे थे। मैं सहला रहा था, उसे भी इच्छा होने लगी थी। मैंने मौका देखकर उसकी जांघ पर हाथ रख दिया और फिर धीरे धीरे सिसकारियां भरने लगी और वो भी मेरा साथ देने लगी। कुछ देर बाद उसने एकदम छोड़ दिया और फिर मैंने और मनीषा ने मिलकर खूब मजा किया। और अब जब भी मेरा मन होता है तो मैं मनीषा को बोल देता हूँ और वो मेरे कमरे में आ जाती है और फिर हम दोनों मिलकर साथ में खूब मजा करते हैं।